नमस्कार, प्रणाम। मैं इंद्रदमन तिवारी हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं अधिकतम महोदय में। इस समय हम लोग बात कर रहे हैं लखनऊ विश्वविद्यालय की फैकल्टी ऑफ लॉ में होने जा रही 3 इयर्स और 5 इयर्स के लॉ के जो आपके सेमेस्टर एग्जाम हैं उनकी। और हम बात कर रहे हैं लगातार कि वो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, जहाँ से सवाल पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी संभावना ज़्यादा है। तो हम लोग बात करेंगे आज के अपने इस वीडियो में 3 इयर्स में सीपीसी के पेपर की। और जब हम सीपीसी की बात करते हैं तो सीपीसी में जो आपका पहला यूनिट है वो है इंट्रोडक्शन का। सीपीसी के जो साधारण से सिद्धांत हैं, जो सीपीसी के मूलभूत सिद्धांत हैं, उनसे अवगत कराने के लिए पहला यूनिट आपका इंट्रोडक्शन का है। दूसरी यूनिट में आपको सूट कैसे इनिशिएट करनी है, सूट कैसे फाइल करनी है, तो उसके जो विभिन्न चरण हैं उसके बारे में आपको बताना होता है। तीसरी यूनिट आपकी इंटरिम ऑर्डर से रिलेटेड है और चौथी यूनिट है सूट इन पर्टिकुलर केस से रिलेटेड। तो इन चारों यूनिट में आपके वो 10 या ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से सवाल पूछे जाने की सबसे ज़्यादा उम्मीद है, उसकी बात हम करते हैं। सीपीसी 3 इयर्स में जो 5th सेमेस्टर का पहला पेपर है। तो सबसे जो पहला आपके लिए बहुत मूलभूत सवाल आता है डिक्री से। और डिक्री की आपको डेफिनेशन बतानी है 2.2 में। डिक्री के जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो बताने हैं। और साथ में कभी कभी पूछा गया है डिक्री में कि डिक्री कितने प्रकार की होती है, प्रीलिमिनरी डिक्री, फाइनल डिक्री, एक्स पार्टे डिक्री। मतलब डिक्री के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, क्या क्या प्रकार हो सकते हैं, तो आपको डिक्री के प्रकार भी देखने हैं। डिक्री जब आप पढ़ रहे हैं तो डिक्री का और ऑर्डर का अंतर, डिक्री का और जजमेंट का अंतर भी जरूर पढ़िएगा, क्योंकि बहुत उम्मीद रहती है कि डिक्री में ये चीज़ जोड़ करके पूछी जाए। तो जब डिक्री आप पढ़िए तो टाइप्स, उसके जो एसेंशियल एलिमेंट है, जो उसकी डेफिनेशन है, और जो जजमेंट और ऑर्डर से उसका डिफरेंस होता है। जो दूसरा सवाल है प्लीडिंग का सवाल। प्लीडिंग के जो 3 फंडामेंटल रूल्स हैं कि आपको लॉ नहीं बताना है, फैक्ट बताने हैं, मटेरियल फैक्ट बताने हैं, कंसाइज बताना है। तो सीपीसी में आपको इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि प्लीडिंग बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अपना निभाता है सूट को रन करने में। तो प्लीडिंग के जो फंडामेंटल रूल्स हैं उसको आप पढ़ करके आइएगा। फैक्टा प्रोबेंडा और फैक्टा प्रोबेंसिया करके पूछा गया है कभी कभार, तो इसको भी थोड़ा सा पढ़ना आवश्यक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपके लिए रेस जुडिकेटा, रेस सबजुडाइस दोनों जरूरी है, लेकिन मैं कहूँगा रेस जुडिकेटा पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और रेस जुडिकेटा जब आप पढ़ रहे हैं तो रेस जुडिकेटा और एस्टॉपेल का क्या संबंध है, रेस जुडिकेटा में कॉन्स्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा है। कभी कभार रेस जुडिकेटा के किसी एक इलस्ट्रेशन को सीधे आपसे प्रश्न के रूप में पूछ लिया गया है कि वो जो पहले ऊपर आपको एक प्रॉब्लम दे दी जाएगी, वो दरअसल होता रेस जुडिकेटा का। जैसे आपसे पूछा गया कि फला फला स्थिति है तो क्या यहाँ पर रेस जुडिकेटा का सिद्धांत अप्लाई किया होगा कि नहीं होगा, लागू होगा कि नहीं होगा, तो आपको वहाँ पर बताना होता है कि हाँ लागू होगा। उसके बाद आपको रेस जुडिकेटा को डिस्क्राइब करना होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सूट बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट, कैसे सरकार के विरुद्ध आप मुकदमा दायर कर सकते हैं और कैसे सरकार आपके विरुद्ध मुकदमा दायर कर सकती है। नोटिस जो देने की अवधि है वो क्या है, नोटिस देने का जो प्रोसीजर है वो किस सेक्शन में है, किस ऑर्डर में है, किस रूल में है। उसके बाद अटैचमेंट बिफोर जजमेंट। अच्छा, जब हम अटैचमेंट बिफोर जजमेंट पढ़ते हैं तो अरेस्ट बिफोर जजमेंट, अटैचमेंट बिफोर जजमेंट दोनों एक जैसे लगते हैं, सिमिलर लगते हैं, लेकिन दोनों में मूलभूत भी अंतर है और दोनों में मतलब बड़ा फासला है। तो आप जब पढ़िए अटैचमेंट को तो वहाँ पे थोड़ा सा अरेस्ट बिफोर जजमेंट भी देख के जाइए, अरेस्ट बिफोर जजमेंट और अटैचमेंट बिफोर जजमेंट। उसके बाद सूट बाय इंडिजेंट पर्सन। इंडिजेंट पर्सन जिसको सीपीसी में अकिंचन बोला गया, निर्धन बोला गया, निर्धन के द्वारा लाया जाने वाला वाद। तो अगर कोई व्यक्ति इंडिजेंट पर्सन कब होता है, कब वो कहा जाता है, तो इंडिजेंट पर्सन की जो डेफिनेशन बोलिए या कहिए इंडिजेंट पर्सन के बारे में जो सीपीसी के प्रावधान है वो क्या है, और इंडिजेंट पर्सन कैसे ये सूट फाइल करता है, कैसे उसको कहाँ पे किस चीज़ का एग्जाम्पशन मिला है, कैसे उसके पक्ष में डिक्री आने पर उसको पैसा देना पड़ेगा, ये सारे के सारे नियम जो आपको पढ़ने हैं। प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट का जो कंटेंट है और प्लेंट का जो इसेंशियल है, जो रिटन स्टेटमेंट का एसेंशियल है, जिसको जवाब दवा बोलते हैं, जिसको आपको लिखित प्रत्युत्तर बोलते हैं। तो प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट के कंटेंट, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट के एसेंशियल एलिमेंट, डेफिनेशन आप पढ़ करके जाइए। सिविल सूट, किसी सूट को कब बोलेंगे कि ये सिविल सूट है, कब बोलेंगे कि इसका नेचर जो है वो सिविल प्रकार का है, कैसे आप अंतर करेंगे कि ये मामला सीपीसी के तहत जाने वाला मामला है या दीवानी में जाने वाला मामला है, या कैसे ये मामला सीआरपीसी में जाने वाला है, सीआरपीसी की प्रक्रिया के तहत, या बोले तो फौजदारी प्रक्रिया के तहत। तो नेचर ऑफ अ सिविल सूट, जो एक सिविल वाद है, उसकी प्रकृति क्या होती है, ये आपको पढ़ने की आवश्यकता है। और प्लेस ऑफ सुइंग, कहाँ पे आप दायर कर सकते हैं, क्या सिविल के मसले में अगर कोई आदमी
लखनऊ का है, कोई आदमी बाराबंकी का है, तो उनके आपस में अगर विवाद होता है तो वो मुकदमा कहाँ दायर किया जाएगा, प्रॉपर्टी अगर लखनऊ में सिचुएटेड है तो कहाँ दायर किया जाएगा, प्रॉपर्टी बाराबंकी में सिचुएटेड है तो कहाँ दायर किया जाएगा। तो प्लेस ऑफ सुइंग पे अपने कंसेप्ट को क्लियर करने की ज़रूरत है। उसके बाद हम जो अगला बात करें तो इंजंक्शन या इंजंक्शन में टेम्पोरेरी इंजंक्शन क्या होता है और टेम्पोरेरी इंजंक्शन के जो प्रावधान है, किस ऑर्डर में है, किस रूल में है, उसको डिटेल में देखने की आवश्यकता है। और अंतिम सवाल मैं कहूँगा कमीशन किस स्थिति में कमीशन की नियुक्ति होती है, कमीशन के पास पावर क्या है, कमीशन के पास फंक्शन क्या है। ये जो 10 प्रश्न मैंने बताए, इन 10 प्रश्नों में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जहाँ पे आपको सेक्शन की भी आवश्यकता पड़ेगी, आपको ऑर्डर रूल की भी आवश्यकता पड़ेगी, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको केवल सेक्शन पढ़ के जाना है। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, आप जिस भी गाइड से पढ़ते हो, किताब से पढ़ते हो, बैरेट से पढ़ते हो, वहाँ पे ध्यान रखिए कि यदि अच्छे अंक आपको अर्जित करने हैं, यदि आपको अच्छा करना है आप सीपीसी के पेपर में, तो आपको ऑर्डर रूल और साथ ही साथ सेक्शन पर भी पूरा ध्यान देना होगा। बहुत ज़्यादा पेजेस भरने की आवश्यकता नहीं है, जैसा मैं बार बार अपने पुरानी वीडियोस में भी कहता आया हूँ, क्योंकि ये ऐसे पेपर हैं कि इसमें आप बहुत ज़्यादा वर्णन नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा प्रकाश नहीं डाल सकते, बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर सकते। आपसे पूछा गया सूट बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट, तो आप सीधे लिखना शुरू करिए कि आवश्यकता क्या है, क्यों सूट गवर्नमेंट के अगर अगेंस्ट आपको फाइल करनी है तो उसके लिए विशेष प्रावधान करने की क्या ज़रूरत पड़ी। एक जो प्राइवेट पर्सन है उसके खिलाफ अगर सूट आप फाइल करते हैं वो नोटिस वाला पीरियड नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर आपको करना है तो आवश्यकता क्यों है, थोड़ा सा आप उसको लिख दीजिए। उसके बाद आप सीधे अपनी धारा पर आइए और धारा पर लिखने के बाद सीधे आप ये बताइए कि किस धारा में, किस ऑर्डर में, किस रूल में गवर्नमेंट आपके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकती है, आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइल कर सकते हैं। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को आपके सीपीसी के पेपर के लिए। आपका जो अगला विषय है उस पर वीडियो लेकर के मैं जल्दी आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, सादर प्रणाम।